उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की वीडियो ना बेसिकली ध्यान के ऊपर होने वाली है, यानी मेडिटेशन के ऊपर। ठीक है। और आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जब आप मेडिटेशन करते हो अपनी डेली लाइफ में, ध्यान देना अच्छी तरीके से। ठीक है, जो कि 90% लोग कर नहीं पाते। इसी वजह से आप देखते भी होगे, ठीक है, कि 90% लोगों को या इससे पर ज़्यादा परसेंट लोगों को या तो ध्यान में नुकसान ही मिलते हैं, यानी मेडिटेशन में नुकसान ही मिलते हैं। ठीक है। या फिर कुछ फ़ायदे वायदे मिलते नहीं, बस ऐसे ही टाइम वगैरह वेस्ट हो रहा होता है ना, लाइफ में कुछ चेंजेस वगैरह आ रहे होते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है इसलिए मेडिटेशन में कि आप पे सही तरीके से करना आना चाहिए, आप सही तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तब ये बात बनती है। ये पॉइंट पहले ही बोलना ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि वरना बहुत सारे लोग बोलते भी हैं मुझे कि आप तो मेडिटेशन के बहुत फ़ायदे बताते हो, लेकिन हमें करते करते 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन कुछ भी हमारे अंदर बदलाव नहीं आए, कुछ भी हमें फ़ायदे नहीं मिले। अरे फ़ायदे मिलेंगे भी तो मिलेंगे कैसे, जब आपने गलत तरीके से किया। ठीक है, जब आपने सही तरीके से किया ही नहीं। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि सही तरीके से वो करना आना चाहिए। ठीक है, तो फिर फ़ायदे मिलते हैं डेफिनेटली। और अगर आप ये सही तरीके से करना नहीं आता तो किसी से सीख सकते हो, क्या बड़ी बात है। या पर्सनली मेरे पे भी ये सब चीज़ें आती है, मैं भी सिखाता हूँ, काफ़ी लोग सीखने भी आते हैं। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सिखा सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो अब जो है ना कि अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि मेडिटेशन किस तरीके से हमारे अट्रैक्शन को बढ़ाता है, किस तरीके से हमारे आकर्षण को बढ़ाता है। तो अब इस वीडियो में थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं, बट उससे पहले मैं अगेन एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा, जो कि अगेन कल एक भैया ने व्हाट्सएप पे किया था कि जैसे इस चैनल पे बस मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियो डाल लो ना, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियो डाल लो ना, नो फैप वगैरह से रिलेटेड नहीं। तो इसका मैं थोड़ा आंसर देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि देखो इस चैनल पे तो ना मैं मेडिटेशन यानी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी वीडियो डाल लूंगा, नो फैप से रिलेटेड भी। ठीक है, एक दिन नो फैप से रिलेटेड वीडियो आएगी, एक दिन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। और एक चीज़ थोड़ा सा समझना, मैं अगेन फिर से बोलता हूँ कि नो फैप और मेडिटेशन ये अलग नहीं है, दोनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला, दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नो फैप क्या होता है अगर आपको पता हो तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, अगर आपको पता नहीं तो ब्रह्मचार्य थोड़ा सा आप बोल सकते हो। ये ब्रह्मचार्य तो बोलना सही नहीं रहेगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि नो फैप क्या होता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, अपने आप को इन फालतू की चीज़ों से दूर रखना, जैसे पोर्न, मस्टरबेशन, ठीक है, इनसे दूर रखना, और अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कम से कम यूज करना, मतलब ज़्यादा बर्बाद नहीं करना। यही होता है नो फैप। और आपको पता ही होगा मेडिटेशन में यानी स्पिरिचुअलिटी में इस सेक्सुअल एनर्जी का अपने आप में कितना बड़ा रोल है। ठीक है, यही तो चक्रों के ऊपर चढ़ती है, यही तो चक्रों को जागृत करने में, आपके अंदर बैलेंस लाने में, ध्यान की गहराई में उतरने में, ठीक है, ब्रेन को स्ट्रोंग बनाने में, अवेयरनेस बढ़ाने में, यही एनर्जी तो कहीं ना कहीं मदद करती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं, एक ही है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको नो फैप करना चाहिए, अगर आप नो फैप कर रहे हो तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, दोनों ही चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, ध्यान देना। ठीक है, तो इसलिए एक दिन क्या होगा, एक दिन मेडिटेशन यानी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियो आएगी, एक दिन नो फैप से रिलेटेड वीडियो आएगी। जिसका जिसमें इंटरेस्ट वो आप देख सकते हो। अब अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि मेडिटेशन किस तरीके से आपके अट्रैक्शन को बढ़ाता है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, एक चीज़ तो मैं शॉर्ट वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ, अगर आपने देखी नहीं जा करके देख सकते हो, यहाँ पे भी मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि जब आप नॉर्मली मेडिटेशन करते हो तो जो आपका फेस है, आपके फेस पे एक ठहराव आता है, एक शांति आती है, एक सेटिस्फैक्शन आता है। ठीक है, एक रिलैक्सेशन आता है आपकी फेस पे भी और आपकी आंखों में भी। ठीक है, जो कि आज के टाइम पे 90% लोगों के है नहीं। 90% लोगों के अगर आप फेस को देखोगे ना, तो उनके फेस पे एक जल्दबाजी देखने को मिलेगी, एक फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, लोगों की आंखों में एक दुख देखने को मिलेगा। समझे मैंने क्या बोला, ये 90% से ज़्यादा लोगों का सीन है आज के टाइम पे। लेकिन क्या होता है जब आप मेडिटेशन करते हो अच्छे तरीके से, तो आपके फेस पे एक अलग ही शांति आती है। ठीक है, एक अलग ही सुकून आता है आपके फेस पे, एक अलग ही ठहराव आता है आपकी आंखों में भी, आपके फेस वगैरह पे भी, जिसे ना चाहते भी लोग नोटिस करते ही करते हर हाल में। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया तो इन 90% लोगों के फेस पे आज के टाइम पे है नहीं, जो कि आपके फेस पे हो जाएगा, यानी एक अलग ही शांति, एक अलग ही सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आँखों में एक बहुत ही गहराई। ठीक है,
बहुत ही शांति, इस तरीके से। तो ये भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। दूसरा क्या, कहीं ना कहीं अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, आपका जो रवैया यानी आपका जो एटीट्यूड, वो पता किस तरीके से हो जाता है, आप अंदर से कंप्लीट फील करने लगते हो। आप ऐसा फील करने लगते हो कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं संपूर्ण हूँ। समझे मैंने क्या बोला? तो जिस वजह से पता क्या होता है, आपका रवैया, आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि कोई मेरे से बात करे या ना करे, ठीक है, कोई मुझे मतलब पसंद करे या ना पसंद करे, ठीक है, कोई मुझे अच्छा बोल ले या बुरा बोल ले, मेरे पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से। समझे मैंने क्या बोला? यानी आप बिल्कुल भी लोगों की अटेंशन के पीछे नहीं भागते, बिल्कुल भी। आप अपने भी बिल्कुल खुश रहने लग जाते हो, अपने में बिल्कुल मस्त रहने लग जाते हो, अपने जोन में रहने लगते हो, पूरी तरीके से कंप्लीट फील करने लगते हो। जिस वजह से क्या होता है, लोग आपको नोटिस करते ही करते हैं हर हाल में, ठीक है। लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता ही जाता है कि यार ये बंदा बिल्कुल अलग किस तरीके से है, या ये बंदा ना तो किसी की अटेंशन के पीछे भागता, ठीक है, ना इसे अच्छा कहने पे या बुरा कहने पे इसके ऊपर फर्क वगैरह पड़ता। हम इससे बात करें या ना करें तब भी इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा क्या है इसके पास, ठीक है। तो लोग ना चाहते हुए फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते ही होते हैं, आपके इसी रवैये की वजह से कि हाँ इस बंदे के अंदर कुछ तो बात है, ये बंदा पूरी तरीके से अलग है। समझे मैंने क्या बोला? तो दूसरी तो यही होगी, दूसरा एक कारण हो गया ये, ठीक है। वैसे अपने आप में बहुत सारे कारण है, बहुत सारे, ठीक है, मैं सारे नहीं बता पाऊंगा, बट फिर भी इस वीडियो में फटाफट 3-4 कारण के बारे में बात करता हूँ, जिससे थोड़ा सा आप समझ सको। तो दूसरा तो यही हो गया। अब बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में, ठीक है, कि क्या होता है कहीं ना कहीं जब आप मेडिटेशन करते हो अच्छी तरीके से और डीप में जाने लगते हो, तो इस दुनिया को देखने का जो आपका नज़रिया, ठीक है, सोचने का तरीका, वो पूरी तरीके से बदल जाता है, पूरी तरीके से, ठीक है। तो फिर क्या होता है, आप जो है ना कि बिल्कुल लोगों से डिफरेंट सोचने लगते हो, डिफरेंट तरीके से बातचीत करने लगते हो। सपोज करो 4 लोग हैं ना किसी टॉपिक के बारे में बातचीत कर रहे, और आप वहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से बातचीत वगैरह करोगे उस टॉपिक के बारे में कि ना चाहते हुए भी 4 के 4 लोग इन्फ्लुएंस हो जाएगी कि यार ये बंदा तो बहुत अलग तरीके से सोच रहा, हमने तो इस तरीके से सोचा ही नहीं, इसने तो एकदम ही कुछ अलग तरीके से सोचा, ठीक है। इस तरीके से यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, स्मार्ट बन जाओगे, स्मार्ट। और स्मार्ट लोग ना चाहते हुए भी अट्रैक्टिव लगते ही लगते हैं, ठीक है। लोग अट्रैक्ट हो ही जाते हैं आपकी सोच से। समझे मैंने क्या बोला? लोगों को साफ आइडिया लग जाता है कि हाँ बंदे के अंदर कुछ तो दम है, ठीक है। ध्यान देना, जो भी ये भी सब चीजें है ना, मैं कहीं से पढ़ पुढ़ करके नहीं बताता, ठीक है, खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे बताता हूँ। और जो भी ये मैं पॉइंट वगैरह बोल रहा ना, पर्सनली आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑब्जर्व करने के लिए आप मेरे अंदर खुद ब खुद ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, बट ये सब चीज़ें आप मेरे बोलने के तरीके से मेरे अंदर खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि हाँ बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा, ठीक है। समझिए मैंने क्या बोला? तो क्या होगा, मैंने जैसे बोला कि आप स्मार्ट बन जाओगे, आपकी जो सोच है, इस दुनिया को देखने का तरीका, बोलने का तरीका, ठीक है, उठने बैठने तक का भी तरीका, यहाँ तक कि, ठीक है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, पूरी तरीके से। तो लोग जो है नहीं कि अगर मैं सिंपल बोलूँ, फील आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गई होगे भाई, ठीक है, कोई वजह ही नहीं है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? तो तीसरी वजह तो होगी यही। अब बात करते हैं चौथी वजह के बारे में, कि जैसे जब आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, ठीक है, तो आपके अंदर के कहीं ना कहीं सभी के सभी डर वगैरह वो भी खत्म होने लगते हैं। और फिर जो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो पावरफुल होती है, जो आपके शरीर से एक एनर्जी वगैरह निकल रही होती है, ठीक है, तो लोग भी जब आपके पास बैठते हैं, मैं ये बोला चाहे आप कुछ बोल लो या ना बोल लो, ठीक है, यहाँ तक कि आपने अपना फेस वगैरह वो भी ढका हुआ हो, ठीक है, लेकिन आपके शरीर से ना एक अलग ही एनर्जी निकल रही होती है। जब लोग आपके पास आकर के बैठेंगे, ठीक है, तो बैठने से ही ना एक अलग ही उन्हें रिलैक्सेशन फील होने लगता है, एक अलग ही शांति फील होने लगती है। अगर आप बात वगैरह करो किसी से, तब तो अट्रैक्ट हो गए लोग, ठीक है। जैसे थोड़ा सा आप देख ही रहे होगे, क्योंकि बोलने का तरीका वही वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, आप मेरे बोलने के तरीके से देख ही रहे होगे, ठीक है। तो अगर किसी से आप बातचीत वगैरह कर लो थोड़ी देर, तो ना चाहते भी वो पर्सन दोस्त बन ही जाएगा आपका, ठीक है।
अगर आप ध्यान करते हो अच्छी तरीके से, मेडिटेशन वगैरह करते हो। लेकिन मैं ये बोला, अगर आप कुछ ना भी बोल लो, अपना फेस वगैरह आपने छुपाया भी हुआ भी हो, और आप किसी के पास जा करके बैठ गए, तो अपने आप ही वो रिलैक्स फील करने लगता है, शरीर से एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही एनर्जी निकलने लगती है। समझे मैंने क्या बोला? जिस वजह से लोग ना चाहते भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और भी अपने आप में बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, जो कि ना तो मैं सही तरीके से समझा पाऊंगा, क्योंकि वे ना बहुत डीप लेवल के, और ना ही आप सही तरीके से समझ पाओगे। जब आप खुद ध्यान की गहराई में उतरोगे ना, देखो हर चीज़ बताने की नहीं होती। जब आप खुद ध्यान की गहराई में उतरोगे, तब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो उम्मीद है थोड़ा समझ पाए होगे जो चीज़ें मैंने बोली। इस वजह से ना चाहते हुए भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते ही होते हैं। आप देखना, नॉर्मली आप करते चले जाओ मेडिटेशन, टाइम लगेगा, ठीक है, बट देखते देखना आप नॉर्मली आगे चल करके खुद ब खुद जो ये सब चीज़ें मैंने बोली, खुद आपकी तरह ये जादू के साथ ये सब चीज़ें होने लगेगी। बस ध्यान देना। कंडीशन क्या है कि आप पे सही तरीके से मेडिटेशन आता हो, और दूसरा आप मेडिटेशन के डीप में जा रहे हो, ठीक है, तब थोड़ा सा बात वगैरह बनेगी। अगर आप बेसिक लेवल का मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो होगी तो उससे भी चीज़ ये, बट उससे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा डीप में जा रहे, थोड़े डीप लेवल के मेडिटेशन वगैरह कर रहे, थोड़े पावरफुल मेडिटेशन वगैरह कर रहे, तो देखना ये फिर कि ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा तेज़ी से आपके साथ होती है, ठीक है। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, मेडिटेशन अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ों में से एक है। ध्यान देना।